वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 11 कैसे कैसे सूक्ष्म जीव। पाठ प्रवेश। ऐसे जीव जिन्हें मनुष्य अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकता तथा जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीवों का संसार अत्यंत विविधता से भरा हुआ है। इनके अंतर्गत सभी प्रकार के जीवाणु, अक्रिया, प्रोटोजोआ तथा कुछ कवक, शैवाल आदि जीव आते हैं। ये सर्वव्यापी होते हैं। मिट्टी, जल, वायु, हमारे शरीर के अंदर बाहर तथा अन्य प्रकार के प्राणियों व पादपों, यहाँ तक कि पानी में भी पाए जाते हैं। प्रस्तुत पाठ में बड़े रोचक ढंग से सूक्ष्म जीवों के विषय में जानकारी दी गई है। रविवार का दिन था। विशाखा सुबह सुबह घर की सफाई करने में लगी थी। विशाखा ने सोहन के स्कूल बैग से टिफिन बॉक्स निकालते हुए कहा, सोहन, तुम्हारे लंच बॉक्स में से बदबू क्यों आ रही है? लगता है तुमने खाना नहीं खाया होगा और वह खराब हो गया होगा। रजनी ने सोहन की शिकायत करते हुए कहा, हाँ माँ, कल इसने पूरा खाना नहीं खाया था। माँ गुस्से से चिल्लाती हुई बोली, मैं तुम्हें खाना खाने के लिए देती हूँ, बचाने के लिए नहीं। रोज़ सुबह जल्दी उठकर खाना बनाओ और तुम खाना बचाकर ले आते हो। अरे उनसे जाकर पूछो जिन्हें खाना नहीं मिलता, तुम्हें मिल रहा है तो बर्बाद करते हो। राजीव को सुबह सुबह घर में इस तरह की डांट फटकार बिल्कुल भी पसंद नहीं। उन्होंने विशाखा से पूछा, अरे भाई, ऐसा क्या हो गया जो सुबह सुबह बच्ची को डांट टपट कर रही हो? विशाखा ने राजीव से कहा, सोहन काम ही ऐसा करता है, रोज रोज टिफिन नहीं खाता है और खाना बर्बाद हो जाता है। राजीव हंसते हुए बोले, लेकिन विशाखा, खाना बर्बाद कहाँ हुआ? सोहन ने नहीं खाया तो इसे बैक्टीरिया यानी जीवाणु खा गए या खा रहे हैं। यदि कोई खाना खा रहा है तो बर्बाद कैसे हुआ? तुम तो जब देखो बच्चे की तरफदारी करते रहते हो, इसीलिए ये अपने मन मर्जी चलाते हैं। यह कहते हुए विशाखा रसोई घर में चली गई। माँ के जाने पर सोहन खुश हो गया। चलो, डांट से छुटकारा मिला, लेकिन उसे बैक्टीरिया की बात समझ में नहीं आई थी। रजनी को भी बैक्टीरिया की बात समझ में नहीं आई थी। उसने सोचते हुए पूछा, पिताजी, अगर बैक्टीरिया सोहन का खाना खा रहे हैं तो हमें खाते हुए दिखाई क्यों नहीं देते? राजीव ने बच्चों को बैक्टीरिया के बारे में समझाते हुए कहा, रजनी, यह बैक्टीरिया या जीवाणु एक सूक्ष्म जीव है। यह इतना छोटा होता है कि हमारी आंखों को नहीं दिखाई देता। सोहन ने उत्सुकतावश पूछा, तो फिर हम इन्हें कैसे, किस प्रकार देख पाते हैं? राजीव ने जवाब दिया, सोहन, हम बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं। रजनी ने बीच में ही रोककर कहा, माइक्रोस्कोप वही न जिसमें से छोटे जीव या वस्तु अपने वास्तविक आकार से बहुत बड़े दिखाई देते हैं। राजीव बोले, हाँ, क्या तुम जानती हो, सूक्ष्म जीव एक कोशिका वाले जीव होते हैं। इनका आकार एक अंदाजा तुम इसी बात से लगा लो कि ऑलपिन के किनारे यानी खुंडी पर करीब 20,000 जीवाणु आ सकते हैं। सोहन ने हैरानी से पूछा, एक अल्पीन की खुंडी पर 20,000 जीवाणु? अब तो इसका नाम सूक्ष्मजीव ठीक ही है। वास्तव में बहुत ही छोटे होते हैं ये सूक्ष्मजीव। रजनी को सूक्ष्मजीवों के बारे में जानना अच्छा लग रहा था। उसने पूछा, लेकिन ये सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं? सूक्ष्मजीवों के प्रति रजनी की जिज्ञासा को जानकर राजीव ने कहा कि सूक्ष्मजीव यहाँ वहाँ, ऊपर नीचे, तुम्हारे अंगों के बाहर भीतर, हवा में, पानी में, जमीन पर, पत्थर पर, बर्फ पर, बाल पर, बैट पर, गेंद पर, कुर्सी पर, मेज पर, पर्दे पर, यानी सभी जगह होते हैं। सोहन सोचने लगा कि जब सूक्ष्मजीव सभी जगह हैं तो फिर सब जगह से बदबू क्यों नहीं आती है, जैसे कि कभी कभी उसके टिफिन से आता है। राजीव ने उसे समझाया कि सभी सूक्ष्मजीव एक समान नहीं होते हैं, सभी के गुण अलग अलग होते हैं। कुछ बैक्टीरिया सिर्फ हानि पहुंचाते हैं तो कुछ लाभ, और कुछ स्थान वातावरण के अनुसार गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि दूध के बैक्टीरिया में जब दूसरे प्रकार का बैक्टीरिया आ जाता है तो दूध को दही बना देता है। रजनी ने पूछा, लेकिन हमारी टीचर तो कहती हैं कि ये सूक्ष्मजीव हमें बीमार भी करते हैं, तो क्या यह बात सही है? राजीव ने रजनी को समझाते हुए कहा, सूक्ष्मजीव 2 तरह के होते हैं, कुछ हानिकारक और कुछ लाभकारी। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मानव शरीर में
100-200 नहीं बल्कि अरबों सूक्ष्म जीव बसेरा करते हैं, जिसमें कुछ अस्थायी होते हैं और कुछ अस्थायी होते हैं। इनमें से कई तरह के रोगजनक और परजीवी भी शरीर में डेरा डाल लेते हैं। इन सूक्ष्म जीवों की विविधता असाधारण है। मानव त्वचा पर लगभग प्रति वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र में 1 करोड़ सूक्ष्म जीव रहते हैं और पसीनेदार स्थान जैसे बगलों आदि पर यह संख्या औसतों से 10 गुना ज़्यादा होती है। राजीव की बात सुनकर सोहन अपने शरीर की तरफ देखते हुए बोले, यानी हमारे शरीर में लाखों करोड़ सूक्ष्म जीवों का घर है। उसने थोड़ा सोचते हुए पूछा, तो ये पापा, ये जीवाणु, विषाणु, कवक, फफूंद, प्रोटोजोआ सभी अलग अलग हैं? राजीव ने समझाते हुए कहा, हाँ सोहन, इन सबकी संरचना, आकार और प्रवृत्ति अलग अलग होती हैं। ये जितने सूक्ष्म है, इनका संसार उतना ही विशाल है। बैक्टीरिया की करीब 10 लाख प्रजातियां ऐसी हैं जिनके बारे में वैज्ञानिकों को ठीक से नहीं पता है। इस तरह वायरस की 4000 प्रजातियां ऐसी हैं जिनके बारे में अभी तक ठीक पता नहीं है। फंगस की पहचानी हुई 7200 प्रजातियां और 15 लाख के करीब ऐसी प्रजातियां हैं जिनका पूरा विवरण अभी तक पता नहीं चला है। रजनी को सूक्ष्म जीवों के बारे में और अधिक जानने की इच्छा थी। इसी उद्देश्य से उसने पूछा कि अच्छा पापा, शैवाल, कवक और प्रोटोजोआ के बारे में भी बताइए ना। राजीव ने उसे समझाते हुए कहा कि शैवाल यानी अलगी, कवक यानी फंगस और प्रोटोजोआ ये सभी बैक्टीरिया और वायरस की तरह सूक्ष्म जीव हैं और ये किसी न किसी तरह हमें फ़ायदे भी पहुंचाते हैं। ये सूक्ष्म जीव कई तरह के रासायनिक क्रियाओं में हमारी सहायता करते हैं। जैसे फंगस यानी फफूंद तो देवदार जैसे पेड़ों के काम आती हैं और प्रोटोजोआ हमारी आंतों में खाना पचाने का काम करते हैं। सोहन सोचने लगा कि कहाँ देवदार जैसा विशाल पेड़ और कहाँ सूक्ष्मजीव फफूंद। यह जानने के लिए उसने पूछा, पापा, फफूंद किस प्रकार देवदार वृक्ष के लिए उपयोगी हैं? देवदार के नए अंकुरित पौधे तब तक वृद्धि नहीं करते जब तक उनके आसपास जमीन में पाए जाने वाले एक कवक यानी फफूंद अपने खाने और रहने के लिए उसकी जड़ में घुसकर एक विशेष एंजाइम बनाकर नहीं देते हैं। रजनी बोली, यानी एक का अस्तित्व दूसरे पर निर्भर होता है। राजीव ने और अच्छी तरह समझाते हुए कहा, यह तो सबको पता ही है कि दीमक लकड़ी चट कर जाती है, लेकिन इस लकड़ी के आहार नाल में पचाने का काम एक प्रोटोजोआ द्वारा किया जाता है। यह प्रोटोजोआ दीमक द्वारा खाई गई लकड़ी को ग्रहण कर उसे दीमक को पचाने लायक बना देते हैं। रजनी ने टोकते हुए कहा कि पापा, हमारी टीचर कहती हैं कि फफूंद से ब्रेड बनाया जाता है, क्या ऐसा होता है क्या? राजीव कहने लगा कि हाँ रजनी, तुम्हारी टीचर बिल्कुल सही कहती हैं। ब्रेड बनाने में या यीस्ट या खमीर मैदे में मिला दिया जाता है। इसमें कई रासायनिक प्रक्रियाएं चलती हैं जिससे मैदा फूल जाता है और उसके बाद ओवन में पकाकर ब्रेड तैयार हो जाता है। ढोकला और इडली भी इसी तरह तैयार किया जाता है। रजनी ने कहा कि यानी कि सूक्ष्मजीव कई रासायनिक क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिस वजह से इनका हमारे दैनिक जीवन से घनिष्ठ संबंध है। राजीव प्रसन्न होकर बोले, हाँ रजनी, हमारी प्रकृति बड़ी निराली है। इसमें तरह तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। मिट्टी, हवा और पानी में असंख्य सूक्ष्म जीव मौजूद हैं, जैसे कवक, शैवाल, जीवाणु, विषाणु और प्रोटोजोआ। यह सब दिखने में और आकार प्रकार में अलग अलग तथा इनके कार्य भी भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन प्रकृति के साथ इनका तालमेल बड़ा ही अनूठा है और शायद इसी अनूठे तालमेल की वजह से इस धरती पर ये जीव अपने विविध रूपों में मुस्कान बिखेर रहे हैं। धन्यवाद।